बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आपकी कितनी सीटें हैं? बिल्कुल जैसे ही उस नालायक बच्चे के अब्बा जी ने सवाल किया था कि की बनया तेरे रिज़ल्ट दा, तो बच्चे ने कहा था कि डॉक्टर साहब दा मुंडा फेल है। तो राना सनाउल्लाह साहब से सवाल किया कि आपकी कितनी सीटें हैं, तो उन्होंने कहा देखें जी, जब आप जवाब कितनी सीटें हैं ये गुफ्तगू राना सनाउल्लाह कर रहे हैं, जो मुस्लिम लीग नून के पंजाब के सदर हैं, जिन्होंने टिकटें तकसीम की हैं, जो अपनी पार्टी का पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस करना भी उनकी ज़िम्मेदारी है। ही इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, ही हैज़ टू अंडरस्टैंड कि मुस्लिम लीग नून को कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह से शिकस्त हुई, कहाँ पर हम हारे, कहाँ पर हमारा कैंडिडेट कमज़ोर था, कहाँ पर दूसरा कैंडिडेट बहुत अच्छा था, कहाँ उसको फ़ायदा हुआ। ये राना सनाउल्लाह साहब की जो गुफ्तगू है, अगर ये गुज्जर खान का, पत्तों की का, ये कोटद्दू का, ये कुरैशी मोड़ का, ये रुल्ला वाली का, ये चौक परमट अलीपुर का कोई मुस्लिम लीग नून का आम सा एमपी या वर्कर हो, वो ये जवाब दे तो उसके जवाब की समझ आती है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, उनसे बार बार सवाल हो रहा है, ना वो अपनी समात को डिफेंड कर रहे हैं, ना वो इन इलेक्शंस को डिफेंड कर रहे हैं, ना इन इलेक्शंस के नतीजों को डिफेंड कर रहे हैं। उस नालायक बच्चे ने भी ये नहीं कहा कि पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। उसने ये नहीं कहा कि मैं बीमार था, मेरा पेन गुम हो गया था, मेरे पेपर पे स्याही गिर गई थी, मैं एक सवाल 2 दफ़ा कराया, मुझे मास्टर साहब ने जो है कोई और पर्चा पकड़ा दिया, या मुझे फ़लाँ वजह से फ़ेल कर दिया। वो उस बच्चे ने भी उज़र नहीं दिया। उसने कहा कि अब्बा जी तुसी केड़ा लामा इकबाल, ਤੁਹਾਡਾ मुंडा भी फेल है। तो इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो रेफरेंसेस इस सवाल के जवाब में कि 2024 के इलेक्शन में आपने जिसको मैंडेट मिला उसका मैंडेट क्यों नहीं कबूल किया, उसके जवाब में राना सनाउल्लाह साहब के पास कहानी यही है कि 2018 में फ़लाँ हुआ था, 2013 में फ़लाँ हुआ था, 2008 में फ़लाँ हुआ था, हमने उस वक्त ये किया था, लिहाजा अब इस जो हम कर रहे हैं तो हमारी बात को एक्सेप्ट किया जाए। तो ये है बेसिकली थॉट प्रोसेस या गुफ्तगू। आगे सुने राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं, वो भी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है। आए वहाँ पे बैठे हर मामले पे बात सर मैंने तो करें बात। सर मैंने ये नहीं कहा कि बात होती है, मैं ये कह रहा हूँ कि कितनी सीटें थी आपकी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में? मेरा ख्याल है कि टोटल जो है वो कोई 89 है पंजाब से। पंजाब का मुझे ज्यादा मालूम है। और ये जेन्युइन सीटें नहीं, जेन्युइन कैसे होती? मैं वैसे करें जीते, ये सही जीते हैं। आप मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किया है भाई। मैं राना सनाउल्लाह साहब से पूछ रहा हूँ जो एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर हैं कि ये सीटें जेन्युइन है। मैंने इस बारे में कोई तहकीक नहीं। आपको वैसे अंदाजा जेन्युइन लगती? नहीं, मैंने इस बारे में कोई तहकीक नहीं की। शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि 18 होंगी, 21 होंगी, 35 होंगी। देखिए, मैंने तो अपने हलके का इलेक्शन जो है उसका मैंने आपको बता दिया कि उसके ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि वो दैट वाज फ्री एंड फेयर। वहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं वहाँ पे तो मैंने किसी को नहीं करते देखा। सर इस बार बाकी जो है जो आप बात कर रहे हैं मैं वो भी सुन रहा हूँ जी, जो दूसरे लोग हैं मैं वो भी सुन रहा हूँ। मैंने इस बारे में कोई ना तो कोई कमीशन बना है जिसकी तहकीकात में मैं शामिल हूँ, ना मैंने अपने तौर पे वो इसके ऊपर कोई तहकीक की। हालांकि अपने तौर पर इस पर तहकीक करना बेसिकली बतौर सदर मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब उनकी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने आइंदा भी जो इलेक्शन होना है उसमें डिसाइड करना है कि मुस्लिम लीग नून का किस हल्के से कौन कैंडिडेट होगा। उन्होंने रिकमेंड करना है, उन्होंने अपनी पार्टी की पॉलिसी को डिज़ाइन करना है, उन्होंने अपनी पार्टी की कैंपेन को सेकंड टियर पर रहते हुए लीड करना है, उन्होंने जलसों में जाकर ख़िताब करना है, उन्होंने जाकर कॉर्नर मीटिंग से ख़िताब करना है। और वो कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। यानी ये गुफ्तगू राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर। आगे सुने वो क्या कहते हैं। आपने तो वो नहीं मानना कि कौन जीता तो कौन आ रहा। इतना ही बता दें, नवाज शरीफ साहब जीते थे कि यास्मीन राशिद साहबा जीती थी? कौमी असम्बली में नवाज शरीफ साहब बैठे हैं या यास्मीन राशिद बैठी? नवाज शरीफ साहब। नोटिफिकेशन किसका हुआ है? नवाज शरीफ। तो फिर नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ने किया है या अरशाद भट्टी ने किया है या राना सनाउल्लाह ने किया है? तो क्यों सर उस वक्त फिर आरटीएस बैठ गया तो नोटिफिकेशन तो उस वक्त भी हुआ? फिर ठीक है, तो फिर हमने माने ना। अच्छा, हमने उसे वज़ीर आज़म आधी रात को वैसे नहीं, हमने उसे वज़ीर आज़म माना कि नहीं माना? माना सर। आधी रात को आरओ को क्यों बदलना पड़ा नवाज शरीफ साहब के हल्के से? मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। अच्छा, मैंने कहा ना कि मैं किसी तहकीकाती कमीशन का हिस्सा नहीं हूँ। जी सर। ऑन चौधरी साहब भी जीते होंगे सलमान अकबर राजा से। तो सलमान अकबर राजा कौन सा कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल वर्कर है? हाँ, उसे मैं बड़ा वकील मानता हूँ।
कौन चौधरी साहब तो नेल्सन मंडेला के बाद दूसरे चौधरी नंबर। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर को सदर मुस्लिम लीग नून, कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के हलके के मुतल्लिक सवाल होता है तो वो ये नहीं कहते कि हाँ वो जेनवनली जीते हैं, वो ये नहीं कहते कि हाँ फॉर्म 45 पे भी वो जीते हैं, फॉर्म 47 पे भी वो जीते हैं, वो ये नहीं कहते कि यास्मीन राशिद को हमने जो इंतखाबी मार्का था, मैदान था, वहाँ पर हमने उन्हें वोटों से शिकस्त दी है, हमारी वोटर सपोर्टर बेस बहुत ज़्यादा थी। उनकी दलील मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के जीतने और उसको मानने की यह है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया और क्योंकि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इलेक्शन जो है वो शायद मनूवर किया गया था, क्योंकि हमने इमरान खान को वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया था, क्योंकि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कबूल कर लिया था, क्योंकि हम उस वक्त असम्बलियों का हिस्सा बने थे, लिहाजा आज मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की हल्का NA 130 लाहौर से जीत को हतमी तसव्वुर किया जाए, दुरुस्त तसव्वुर किया जाए। अगर मुस्लिम लीग नून पंजाब का सदर ये बात करेगा तो फिर कोई और सवाल उठाएगा, तो उस सवाल करने वाले को या उस इलेक्शन के ऊपर तबसरा करने वाले को जो वही बात कर रहा है जो राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं, वो डिफरेंट बात नहीं कर रहा। वो यही कह रहा है कि हमें हमारे इस्लामाबाद के तीनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स ने लाकर इतने बड़े बड़े थद्दे अपने ओरिजिनल फॉर्म 47 फॉर्म 45 सामने रखे हैं, उसके ऊपर दस्तखत मौजूद हैं तमाम पोलिंग एजेंट्स के, और वही जो उनके पेश करदा फॉर्म 45 हैं उनको वेट कर रहे हैं उसी हलके में दूसरी जमातों के कैंडिडेट्स, पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो दो हलकों में कैंडिडेट थे वो कहते हैं कि ये दुरुस्त हैं, जमात इस्लामी का कैंडिडेट कहता है कि तहरीक इंसाफ जीती है, नदीम अफजल चंद कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मेरे हलके से जीती है, पाकिस्तान पंजाब के गवर्नर वो ये कहते हैं कि अता तारड़ हारा है, बिलावल भुट्टो जरदारी भी हारे हैं, PTI का कैंडिडेट जीता है, शैला रज़ा कहते हैं कि PTI का कैंडिडेट जीता है, बिलावल भी हारे हैं, अता तारड़ भी हारे हैं, नदीम अफजल चंद कहते हैं कि PTI का कैंडिडेट जीता है, अता तारड़ भी हारे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी हारे हैं। तो यही बात अगर कोई और बंदा करता है, जो बात पीपल्स पार्टी के रहनुमा कर रहे हैं, जो बात जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब के सदर वज़ीर आज़म के मशीर की बात कर रहे हैं, तो फिर इस बात के ऊपर इतना यानी कि इसके ऊपर परेशान होने की क्या ज़रूरत है। बेसिकली बुनियादी तौर पर ये उसी तरीके से है कि देखें अभी जो है वो ये सियासी जमातें जो कर रही हैं उसका यही नज़र आता है, और मैं आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबडीज़ फीलिंग, लेकिन ये वही बात है जिस तरह मिडिल क्लास के हमारे जैसे लोग या फिर जो कोई बहुत ज़्यादा वेल टू डू नहीं होते, उनके घरों में अगर मेहमान आ जाता है और उनके पास कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है जो बदनुमा है, या उनको आने वाले गेस्ट के हवाले से कि वो हमें जज करेगा इसको ये बदनुमा सी चीज़ पड़ी हुई है, तो इतना टाइम नहीं होता कि एक नई चीज़ ख़रीदी जाए उसकी जगह, इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको रिप्लेस कर लें, उसकी जगह को बहुत जो है वो ज़बरदस्त सा गुलदान ला कर रख दें, कोई और डेकोरेशन आइटम ला कर रख दें, तो फिर उसके लिए आसान तरीका ये होता है कि आप उसके ऊपर चादर डाल देते हैं। तो ये जो बेसिकली सियासी जमात है मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब इसको जेनवनली एक जमहूरी सियासी जमात कहना भी चाहिए या नहीं, अलबत्ता ये राग अलाप रहे हैं कि बहुत अच्छा है जो हाइब्रिड निज़ाम है, 90 की दिहाई में आ जाता तो बेहतरीन होता, तो 90 से लेकर आज तक आप ये तो कहें कि आप हमें गलत सिस्टम और जमहूरियत की बात करके बेवकूफ़ बना रहे थे। ये वो सियासी जमातें हैं जो इस वक्त बेसिकली उस इलेक्शन के बदनुमा जो इलेक्शन है उसके ऊपर चादर डाल रहे हैं कि बस ये चादर डल गई है, इसको ज़रा इसकी तरफ नज़र ना दौड़ाओ, ये बस अब कबूल कर लो। यही वो सवाल है बुनियादी के 5 साल में एक मरतबा पाकिस्तान के अवाम को झूठा सच्चा ये मौका मिलता है कि आप इलेक्शन में जाएं, वो 18 को 20 कर दें, 19 को 20 कर दें। यहाँ पर तो सवाल ये है कि आपने कोई कहीं पे 4 को 20 किया हुआ है, कहीं पर 8 को 20 किया हुआ है, कहीं पर 10 को 20 किया हुआ है, और ये हमारी गुफ्तगू नहीं है, ये वो गुफ्तगू है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग ऑफ कैमरा करते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग ऑन कैमरा करते हैं, और आज राना सनाउल्लाह भी ऑन कैमरा कर रहे हैं, और फिर उनसे सवाल करते हैं इरशाद भट्टी कि आपको ये यकीन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतने वोट ले लेगी, तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। अगरचे मैं राना सनाउल्लाह साहब का ये जो अंदाज़ा है अक्टूबर तक का, कि अक्टूबर तक हमारा ये आइडिया था जब नवाज़ शरीफ आए कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे, हम तो उससे कतन एग्री नहीं करते। हम उस वक्त भी ऑन ग्राउंड रहते हुए रियलिटी बता रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का जो इस वक्त पल्स है वो क्या बताती है। जो शहबाज शरीफ साहब का PDM सीज़न 1 है और उसके बाद जो एक लिंगर ऑन होने वाली जो काकड़ साहब की हुकूमत थी, निगरान हुकूमत थी, और मोहसिन नकवी साहब का, उसमें ये तय हो चुकी थी चीज़ें। पाकिस्तान के अवाम का ये जहन बना लिया था।
اچھا یا برا، پاکستان تحریک انصاف جیسی بھی ہے وہ بہت بری ہوگی، لیکن انہوں نے یہ طے کر لیا تھا اور انہوں نے نکل کے ووٹ ڈالا پاکستان تحریک انصاف کو. یہ آخر میں سن لیں رانا ثناء اللہ صاحب کا اس پہ کیا تجزیہ. جو گیم ہے ان کے مطابق چل رہا ہے، بات ختم ہو جاتی. ویسے آپ کو امید تھی کہ پی ٹی آئی کو اتنے ووٹ پڑ جائیں گے، اور اس وقت جب ان سے انتخابی نشان بلہ بھی لے لیا گیا؟ نہیں، وہ پی ٹی آئی جو ہے اس کا الیکشن بنا ہے آخری 1 مہینے میں، جس دن 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف تشریف لائے ہیں، 21 اکتوبر 2023 کو، 21 سے 22 اکتوبر کی جب جلسہ کیا لاہور میں، ہم نے پنجاب میں پوری پارٹی کو موبلائز کیا اور پوری پارٹی کو متحرک کیا. اس وقت اس دن ہم اکثریت میں تھے اور ہم الیکشن جیت رہے تھے. الیکشن ہم جو آخری 1.5 مہینے کی 40-45 دن کی کمپین چلی ہے نا، اس میں ہم ہارے ہیں، یعنی جہاں جہاں پہ بھی ہارے ہیں، یا اربن ایریاز میں ہمیں زیادہ فرق پڑا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں کیسے کیسے فرق پڑا ہے. یہ وہ الیکشن ہے، حیران کن الیکشن ہے کہ جس کو پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. مفتاح اسماعیل، شاہد خاقان عباسی اور یہ جو دھڑا ہے، یہ جو گروپ ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. صحافی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، مبصرین کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، جو JUIF ہے وہ کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے. اور اس کے بعد اب پاکستان مسلم لیگ نواز کہہ رہی ہے کہ 2024 کی کیا بات کرتے، 2018 میں بھی تو ہوئی تھی، 2013 میں بھی تو ہوئی تھی، 2008 میں بھی تو ہوئی تھی. یعنی یہ عذر ہے ان کا کہ اب بھی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہوئی ہے اور کیونکہ ہم نے تسلیم کر لیا تھا 2018 کو، so they are not defending. That's why this thing remains کہ آپ بے شک اس وقت چادر ڈال دیں اس کے اوپر اور چادر ڈال کر رکھیں، لوگوں کی نظر سے آپ اس کو اوجھل کر دیں، بٹ دا فیکٹ ریمینس کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے تھے وہ کیسے ہوئے تھے. اور یہ گفتگو رانا ثناء اللہ صاحب کی بعد میں کاشف عباسی یا کسی اور کی طرف تک ڈالیں. پہلے تو رانا ثناء اللہ صاحب کو کنونس کریں. رانا ثناء اللہ صاحب اپنے ووٹر سپورٹر کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے صحافیوں کو اپنے جوابات سے کنونس کریں، یا کم از کم خود اپنی شکل سے، اپنے چہرے سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے ماتھے سے، اپنے گالوں سے، اپنے زبان سے، اپنے لہجے سے کنونسڈ نظر آئیں کہ ہاں یہ الیکشن جو ہے وہ درست ہے اور ہم جینونلی حقدار ہیں کہ ہم پاکستان میں حکومت بنائیں. کجا یہ کہ ہم جینونلی حقدار ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے حصے کی بھی مخصوص نشستیں لے لیں. تو اگر آپ خود اپنا مقدمہ سامنے درست طریقے سے نہیں رکھ پاتے تو پھر دوسرے تو اعتراض کریں گے. تو بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو ہے، اگلی ایپیسوڈ کا بھی انتظار ہے، اور اس انٹرویو میں کچھ بہت اہم انکشافات حیران کن طور پر رانا ثناء اللہ صاحب، خاص طور پر ایک انکشاف بہت ہی دلچسپ تھا جو وہ کر گئے ہیں، اس پر انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.